नमस्कार दोस्तों, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 79वां टेस्ट सीरीज है 79 नंबर का। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। विश्व भूगोल से 10 प्रश्न हैं, मध्यकालीन इतिहास से, संविधान से और विज्ञान से। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 79वां टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कैस्पियन सागर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से जो एक गलत है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है कैस्पियन सागर के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इससे टॉरस नहर निकाली गई है। ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन आप लोग इसको रट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की विक्टोरिया झील कितने देशों में फैली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये फैली है युगांडा, केनिया और तंजानिया में। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नाम याद रखना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो एक गलत है इसके बारे में वो आपको बताना है, बहुत आराम से देखकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि इसमें जो सही है वो सभी सही दिए गए हैं, कोई इसमें गलत नहीं दिया गया है। जो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, जो टोंगा गर्त है ये भी प्रशांत महासागर में है, सुंडा गर्त ये हिंद महासागर में है, रोमसे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इसमें सभी सही हैं। प्रति चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इसमें से जो सही है वो बताना है। प्रति चक्रवात, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मात्र यही एक सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। कुर्दिस्तान पर्वत किस देश का सर्वोच्च पर्वत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है इराक का कुर्दिस्तान पर्वत। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप निम्न में से किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कहा जाता है यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इनमें से कौन सा सबसे दक्षिणतम देश है। जो सबसे दक्षिण में है वो बताना है, सभी देश यूरोप के हैं और इसमें सबसे दक्षिण में कौन है। तो आपको मैपिंग आनी चाहिए जियोग्राफी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुल्गारिया। इनमें से सबसे दक्षिण में बुल्गारिया है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, अच्छा ब्लैक माउंटेन भी होता है और ब्लैक फॉरेस्ट भी होता है, ये दोनों होते हैं, ये दोनों पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। और जो ब्लैक पर्वत है वो पाया जाता है यूएसए के कैलिफोर्निया में। फ्रांस का लारेन क्षेत्र जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो फ्रांस का लारेन क्षेत्र है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये यूपी पीसीएस में पूछा करता है। काला प्रदेश जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र है, जाना जाता है किसके लिए और ये कहाँ है काला प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, काला प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में है। अब यहाँ से मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सब जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी संस्कृति कल्चर से संबंधित हैं। अकबर के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था। अकबर के द्वारा, अक्सर लोग औरंगजेब के बारे में जानते हैं लेकिन यहाँ पर अकबर के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अकबर नक्कारा बजाया करता था। अकबर के द्वारा कंठा भरवाड़ी विलास की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये राजस्थान की पीसीएस में आया था। कंठा भारवाड़ी विलास की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
तानसेन को कंठा भरवाड़ी विलास कहा जाता था अकबर के समय में। निम्न में से कौन तानसेन का पुत्र था जिसने जहांगीर के काल में संगीत को ऊंचाई पर पहुंचाया था और वो तानसेन का पुत्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये था बिलास खां। ये तानसेन का पुत्र था जो जहांगीर के काल में संगीत से संबंधित था। जहांगीर ने एक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। किसको प्रदान किया गया था आनंद खां की उपाधि? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह प्रदान किया गया था शौकी को आनंद खां की उपाधि प्रदान की गई थी। निम्न में से किसके द्वारा चित्रकला को इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानकर उसे बंद करवा दिया गया था? उसने चित्रकला को बंद करवा दिया गया था, ये किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये किया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसने चित्रकला को बंद करवा दिया गया था अपने शासनकाल में। निम्न में से किसे कुतुब साहिब के नाम से जाना जाता था? कुतुब साहिब। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सब फैक्ट बेस्ड हैं इतिहास के, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ये प्रश्न बीपीएससी में ही 2 बार पूछा जा चुका है। बीबी का मकबरा स्थित है, काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है औरंगाबाद में। भारत में दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा था, दोहरी गुंबद वाला, इसमें 2 गुंबद एक साथ बने थे, ये पहला मकबरा था ऐसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हुमायूं के मकबरे से कई प्रश्न बनते हैं। आगे इसको धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यूपीपीएससी में पूछा गया था जो शेर मंडल है ये कहाँ स्थित है, तो उसका सही उत्तर हो जाता दिल्ली के पुराने किले में। लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर मंडल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। नाम भी वैसा मिलता है। मुगल काल का एकमात्र ऐसा मकबरा जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। सबसे अधिक जो मुगल वंश के लोग थे सब उसी में अधिकतर दफनाए गए हैं। ऐसा कौन सा मकबरा है? मैंने अभी बताया था ये जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ए, हुमायूं का मकबरा। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीसीएस में पूछा गया था यूपी के कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति है नहीं, तो वो था उत्तर उसका अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि वहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यही था कि वहाँ पर कोई अनुसूचित जाति है ही नहीं, लेकिन ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 83वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दे दिया गया है 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन में अक्सर पूछा करता है 6 से 14 वर्ष या 7 से 14 वर्ष, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 86वां संविधान संशोधन 86। किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था? देखिए अभी थोड़ा सा आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, 1-2 दिन ऐसा होगा, बाकी और क्लियर फिर आने लगेगा।
जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 89वां संविधान संशोधन अंतर्गत 89। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था? अब उनका आकार नहीं बढ़ेगा जो मंत्रिपरिषद होती हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है उसका आकार कितना है वर्तमान में? तो 15% है। 15% जो आकार है इसको निर्धारित कर दिया गया है किस संविधान संशोधन में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 91वां संविधान संशोधन में। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 में। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 115 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विकल्प गलत है? इसमें से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इसमें से कोई गलत नहीं है। जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सभी सही हैं। 38, 39, 39A और 41 ये सभी सही दिए गए हैं और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? समितियों के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। कौन सी समिति है जो चुनाव के सुधार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। तारकुंडे सही है, दिनेश गोस्वामी भी है, वोहरा भी है, इंद्रजीत भी है। ये क्वेश्चन आपको जानकर ऐड कर दिया गया था ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कितनी समितियां हैं। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही वाले अक्सर आते हैं। तो ये चारों समिति चुनाव के सुधार से संबंधित हैं। वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति के सामने वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति इसी रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत करता है संविधान में, संसद में। वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो एक गलत है वो बताना है वित्त आयोग के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये गलत है, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो ग्रेफाइट का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है नाभिकीय संयंत्र में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह, लाइक अ मॉडरेटर। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फास्फोरस 32। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है फैक्ट की तरह, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। जो बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उनका नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्लोरीन की। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? मूल प्रक्रिया बताना है, ओवरऑल नहीं बताना है, मूल प्रक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है विखंडन।
मूल प्रक्रिया इसका विखंडन है ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? जो उसकी परमाणु संख्या है वो आयरन की तुलना में अधिक होती है, वो कौन सा सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है कोबाल्ट। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। जो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ट्राइटियम। सही उत्तर है इसका डी, ट्राइटियम। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, अगर उसका पीएच 7 से कम है तो इसे क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एसिड तेजाब। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, ये फैक्ट पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 5.5 या इससे कम, इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 0 के अति निकट। इसका सही उत्तर है सी, 0 के अति निकट बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान। इस प्रकार से आज हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो आपको इसके पहले बिहार जीके के लिए बिहार की मिट्टी और जलवायु का वीडियो दिया गया था, उसका पीडीएफ आपको आज 8 बजे शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।